अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं उससे ज्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। तो चुनाव बाद फिर से सरकार पर फायर हो रहे हैं अखिलेश यादव। कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र पुलिस चला रही है। रामपुर चुनाव में कम वोटिंग के पीछे अखिलेश यादव ने बताई ये सबसे बड़ी वजह। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं उससे ज्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा, और जनता को इसी तरह खड़े होकर के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र बचेगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा, और संविधान सुरक्षित रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पर विजय बहादुर पाजी चल रहे थे, वो रास्ता मजबूत होगा। आप जनता को खड़ा होना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि सपा कार्यकर्ताओं को ही डराया धमकाया गया। कहते हैं कि मैनपुरी में सपा कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा था, लेकिन रामपुर में ऐसा नहीं हो सका। लेकिन क्यों नहीं हो सका, इसका जवाब अखिलेश के पास नहीं था। इन सब के बीच अखिलेश जीत का दावा भी करते हैं। कहते हैं कि अब तो जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। अभी मैनपुरी का चुनाव खत्म हुआ है, रामपुर का चुनाव आपने देखा। ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार और दिन रही तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लिए जाएंगे। और अधिकार जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, एक वोट का, भारतीय जनता पार्टी रही तो वो अधिकार छिन जाएंगे आपके। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र में संविधान बचाना चाहते हैं, और उस संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, और उन सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया, वो सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने में लग जाए। आपको बता दें कि रामपुर उपचुनाव में सबसे कम वोटिंग हुई है। यहाँ करीब 33% वोटिंग हुई। वहीं रामपुर में कम वोटिंग का मामला कल सदन में भी गूंजा था। अखिलेश यादव जब कल कन्नौज में थे तो उन्होंने भी इसे लेकर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यहाँ सपा नेता के निधन के बाद संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। पहले वो मुलायम सिंह यादव के करीबी सपा नेता और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल को श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने विजय बहादुर पाल के पार्थिव शरीर के दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वो सपा नेता राजेश पाल के यहाँ उनके पिता की मृत्यु की शोक संवेदना व्यक्त करने उनके गांव भी गए। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।